नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले 24 घंटे में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आई है ईरान वर्सेस यूएस वॉर के बीच में कि ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी दी है, जिसकी बात मैं अभी आगे जाके करूँगा। पर अभी जो हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, ट्रंप्स वार्निंग, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। पर ट्रंप के द्वारा एक ऐसा काम करा गया है जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पे था, पर इतनी जल्दी नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने 8 पीएम ईस्टर्न टाइम के बाद कहा था कि वो अटैक करना चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है खर्ग आइलैंड पे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, खर्ग आइलैंड क्या सिग्निफिकेंस रखता है, तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सेमी ऑफिशियल ईरानियन एजेंसी महद रिपोर्ट करते हैं कि मैसिव एक्सप्लोजन हुए हैं खर्ग आइलैंड में। इसकी टाइमिंग जो है वो यूएस की डेडलाइन के कुछ घंटे पहले की ही है, जो ये दिखाता है कि ट्रंप एक तरीके से या तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, या फिर ट्रंप अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इस वॉर को इतना ज़्यादा खींच लिया गया है। खर्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस क्या रही है? पहली इंपॉर्टेंस जो है वो है ईरान की ऑयल मोनोपोली, जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है। खर्ग आइलैंड उसमें से नियरली 90% कंट्रीब्यूट करता है ईरान के, और उसे पूरा हैंडल करता है। दूसरा, इसकी जियोग्राफिकल नेसेसिटी। पहला, जो ईरान की जो कोस्टल लाइन है उससे ये अराउंड 25 किलोमीटर दूर लाई करता है ये आइलैंड। और इसकी जियोग्राफिकल नेसेसिटी इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि जो ईरान का कोस्ट लाइन है वो इतनी ज़्यादा शैलो है, जो लार्ज टैंकर्स है एक्सपोर्ट होने के लिए जो ऑयल जाएगा उसके लिए, कि खर्ग आइलैंड जो है वो इतना सिग्निफिकेंट बन जाता है फिर ईरान के लिए कि वो पूरा उनका ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूएस ने करा क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से यूएस ने 50 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को हिट करा है खर्ग आइलैंड पे। मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि खर्ग आइलैंड की जो लेंथ है वो है 6 किलोमीटर, एंड उसकी जो विड्थ है वो है 3 किलोमीटर। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की धमकी दी है कि वो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक प्लांट एंड ब्रिज इन ईरान को टारगेट करेंगे। द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल ने ऑलरेडी 8 ब्रिजेस को ईरान में टारगेट कर दिया है। तो यूएस ने खर्ग आइलैंड की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी टारगेट नहीं करा, बल्कि उन्होंने जो ईरान की वहाँ पे मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसे टारगेट करा है, जिसका मेरे हिसाब से रीज़न हो सकता है कि वो अभी से मिलिट्री कैपेबिलिटी को वहाँ पे कमज़ोर करके चल रहे हों। अगर वो आगे बढ़ती है तो वो आगे जाके इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी वीक होने की वजह से खर्ग आइलैंड पे पूरा कब्जा कर सकें, क्योंकि यूएस को ये भी पता है कि अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ईरान मिलिट्री एसेट्स पे टारगेट करेगा, खासकर गल्फ नेशंस के। अगर हम यहाँ पे थोड़ी जीडी वैंस की बात करें तो पिछले कुछ समय में ये भी खबर आई थी कि जो नेगोशिएशंस और सीज फायर के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक व्यक्ति जो हैं वो है जेडी वैंस, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर भी बचाना है। तो जेडी वैंस का एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसने शॉक कर दिया। जेडी वैंस स्टेटेड दैट द खर्ग आइलैंड स्ट्राइक्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन ओवरऑल अमेरिकन स्ट्रैटेजी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि उन्होंने एडिशनल स्ट्राइक्स करी हैं मिलिट्री एसेट्स पे, ना कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि सिग्नल करता है, ये एक तरीके से वार्निंग शॉट है यूएस का कि ईरान की जो मोस्ट प्राइस इकोनॉमिक एसेट है वो उनके रेंज में कैसे है और उसे किस तरीके से कितना ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट के बारे में जो उन्होंने पोस्ट करा था अराउंड 5:36 पीएम को इंडियन टाइम के हिसाब से, जिसने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। उन्होंने लिखा, हाउ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक। ईरान की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत सालों पुरानी है, तो उन्होंने खुलेआम धमकी दे दी है कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को पूरा ख़त्म कर देंगे, जिससे कि वो कभी वापस ना आए। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल, हाउएवर दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल रिजीम चेंज। यहाँ पे ट्रम्प का पता नहीं कौन सा डिलूलू वर्ल्ड है या डिल्यूजनल वर्ल्ड है कि उन्होंने पूरा रिजीम चेंज ला दिया उनके हिसाब से, जबकि ऐसा नहीं है। जो मुस्तफा खामिनी जो बने हैं वो कहा जाता है कि वो उनसे भी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है और बहुत ज़्यादा उनसे भी ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं वो एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजीम चेंज तो नहीं कहा जा सकता, बट एनीवेज ही इज ट्रम्प। वी आर डिफरेंट स्मार्ट एंड लेस रेडिकलाइज्ड पीपल माइंड्स प्रिवेल, मे बी समथिंग रेवोल्यूशनरी वंडरफुल कैन हैपन, हु नोस। We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the great people of Iran. यहाँ पे ट्रम्प की आयरनी देखी जा सकती है। पहले तो वो पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरा,
साथ ही साथ वो गॉड ब्लेस दी पीपल ऑफ ईरान। पता नहीं जी, ट्रम्प समटाइम्स क्या बहुत ज़्यादा बात ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो अपनी बातों की कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं। मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसने कहा हो ऐसे किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म करने की। आई थिंक लास्ट टाइम इट वाज हिटलर जिसने कुछ ऐसा कहा था। लेकिन इसमें आयरनिकल बात एक और ये है कि अभी कुछ महीनों पहले ही नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट थे, पाकिस्तान से करवाया, कभी कुछ किसी की मदद ली, बहुत सारी मदद ली, लेकिन जब उन्हें मिला नहीं तो अब जाके ये सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहे खुलेआम। अगर हम यहाँ पे साथ ही साथ एक और बहुत बड़े डेवलपमेंट की बात करें, ये बात सामने आई है, ईरान टोल्ड पाकिस्तान इट बिलीव्ड इट वाज विनिंग बिफोर कटिंग ऑफ यूएस डिप्लोमेसी। ईरान का ये क्लेम करना है कि उनके पास अभी 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन हैं। पाकिस्तान जो है, जो अभी तक फील्ड मीडिएटर की तरह काम करता आया है बस, और कुछ नहीं है, जो कि ट्रम्प के इशारे पे चलता है, ऐसा देश है और भिखमंगा देश है एक नंबर का, जिसकी कोई औकात नहीं है एक तरीके से। पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स बट दैट्स व्हाट पाकिस्तान डिजर्व। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो ईरान का इतना बड़ा क्लेम करना कि उनके पास अब भी 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन है, ये दर्शाता है कि ईरान इस वॉर में बिल्कुल भी पीछे हटने नहीं वाला। इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 से 7 बजे के बाद अगर ट्रम्प, जिसकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट हाई है, वो ईरान पे मैसिव स्ट्राइक लॉन्च कर दें, उसके बाद ईरान जिस तरीके से टैकल करेगा, क्योंकि फिर ये वॉर जो है वो एक तरीके से पूरी रीजनल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है और कुछ नहीं। क्योंकि ईरान ने पहली ही धमकी दे रखी है कि ऐसी अगर उनके ऊपर उनके एनर्जी प्लांट्स पे हमला करा जाएगा तो वो गल्फ कंट्रीज के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला करेंगे, जो कि सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर ऐसा हमला होता है, इससे जो पूरी गल्फ कंट्रीज है उसके ड्रिंकिंग वाटर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर हम इस वीडियो के अगर हम एंड में जाके बात करें, क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर पे कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन पत्रकार जो हैं वो इस बात को लाने में लग रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होगी, क्या इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो सकता है। एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने बेस लेफ्ट कर दिया है अपना, और वो स्ट्राइक करेंगे बाय द मॉर्निंग। ये बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अब तक जब तक डेडलाइन खत्म होगी, मेरे हिसाब से ईरान पे बहुत ही बड़े मैसिव स्ट्राइक लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब आपकी क्या राय है ईरान और यूएस वॉर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब टू माई चैनल आराध्य गोयल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।